नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका योगदान देश के लिए बहुत ही अहम माना जाता है, आज उनके बारे में हम अपने दर्शकों को बताएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी स्वयं शिक्षक और कवि प्रवृत्ति के थे, जिसका प्रभाव अटल जी के व्यक्तित्व पर साफ दिखा। उन्होंने अपने पिता के साथ डीएवी कॉलेज से लॉ की पढ़ाई की। दोनों एक ही क्लास में बैठते थे और हॉस्टल में एक ही कमरे में रहते थे। जब उनके दोस्तों को यह बात पता चली तो उन्होंने और उनके पिता ने अपने सेक्शन बदल लिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की पहचान राजनीति से पहले एक संवेदनशील कवि के रूप में थी। उनकी कविताओं में राष्ट्रवाद के साथ मानवीय पीड़ा भी झलकती थी। जब भी किसी जनसभा में शामिल होते थे, भाषण से पहले और बाद में काली मिर्च और मिश्री का सेवन करते थे। खासतौर पर उनके लिए मथुरा से मिश्री मंगवाई जाती थी। वे पत्रकार बनना चाहते थे, लेकिन बाद में राजनीति में आ गए। अटल जी ने भारतीय जनसंघ से राजनीति की शुरुआत की। हालांकि उनकी बहन अक्सर उन्हें खाकी पैंट देती थी, क्योंकि उनके पिता सरकारी कर्मचारी थे और परिवार चाहता था कि वे राजनीति से दूर रहें। अटल बिहारी वाजपेयी एक आदर्श राजनेता थे। वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 26 राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। वर्ष 1998 से 2004 तक वे भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। वे ऐसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पूरा कार्यकाल पूरा किया। 1998 में अटल सरकार ने पोखरण परमाणु परीक्षण कर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की कतार में खड़ा किया। यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद लिया गया और इतिहास बन गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना अटल जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम थी। इन्हीं परियोजनाओं ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा दी। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता थे जिन्हें विपक्ष भी सुनता और सम्मान देता था। उनकी भाषण शैली में कटुता नहीं, तर्क और मर्यादा होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी को तोहफे पसंद नहीं थे। वे गिफ्ट लेने की परंपरा के सख्त खिलाफ थे। हालांकि उन्हें खाने पीने का बहुत शौक था और वे घर पर बने भोजन को सबसे बड़ा तोहफा मानते थे। इसके अलावा अटल जी को गोलगप्पे खाना बहुत पसंद था। अटल जी ने कभी विवाह नहीं किया। उन्होंने एक सादा, अनुशासित और सार्वजनिक जीवन जिया। उनका जीवन सत्ता से ज्यादा सेवा का उदाहरण था। इतना ही नहीं, अटल जी की उन्हें कविताएं लिखने का भी शौक था। उनकी प्रमुख कविताओं का जिक्र आज हम करने वाले हैं। पहला, कदम मिलाकर चलना होगा। दूसरा, मौत से ठन गई। तीसरा, रह कौन सी जाऊं मैं। देश के लिए अटल जी के प्रमुख योगदान। पहला, पोखरण परमाणु परीक्षण, जो 1998 में अटल जी के नेतृत्व में भारत ने किया। इससे भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बना और दुनिया में उसकी ताकत बढ़ी। लाहौर बस यात्रा और शांति पहल, उन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए लाहौर बस यात्रा शुरू की। यह पहल नवाज शरीफ के साथ शांति की दिशा में बड़ा कदम थी। तीसरा, कारगिल युद्ध में नेतृत्व। 1999 कारगिल युद्ध के दौरान मजबूत नेतृत्व दिखाया। भारतीय सेना को खुला समर्थन देकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित की। चौथा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना। देश भर में सड़कों का जाल बिछाने के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल शुरू किया। इससे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहर जुड़े और अर्थव्यवस्था को गति मिली। पांचवा, आर्थिक सुधार और विकास, निजीकरण और उदारीकरण को भी आगे बढ़ाया। आईटी और टेलीकॉम सेक्टर को मजबूत किया। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया। छठा,
सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना था। 7वां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की। इससे ग्रामीण विकास को काफी बढ़ावा मिला। 8वां, विदेश नीति में संतुलन, अमेरिका, रूस और अन्य देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए। भारत की वैश्विक छवि को एक जिम्मेदार और मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। अटल जी की खासियत शानदार वक्ता, सहमति बनाने की क्षमता, विपक्ष का सामना करने वाले नेता। अटल जी ने जिस तरह से अपना अहम योगदान दिया, उससे तस्वीर बहुत हद तक साफ होती है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी खाने पीने के शौकीन तो थे ही, इसके साथ ही साथ उन्हें कुछ खास दुकानों का ही जो पकवान है वो पसंद आता था। उन्हें देसी घी की जलेबियां बहुत ज़्यादा पसंद थी, उन्हें पोहे बहुत ज़्यादा पसंद थे। अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर जब भी अपने घर पर होते थे या लखनऊ के आसपास होते थे तो वहाँ वो उन स्वादिष्ट दुकानों का पकवान ज़रूर चखते थे। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी की मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे भाषण हैं जो उन्होंने दिए और उन्होंने ये कहा था कि मैं रहूँ ना रहूँ लेकिन देश नहीं झुकना चाहिए, देश एक रहना चाहिए, क्योंकि सरकारें तो 5 साल बाद आती हैं और चली जाती हैं। दरअसल जिस तरीके से यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि अटल जी ने बहुत बड़े हद तक देश के लिए जो समर्पण दिया, और सबसे बड़ी और गौर करने वाली बात यह है कि अटल जी संसद में जब भी भाषण देते थे, अटल जी संसद में जब भी बोलते थे तो उनके भाषणों को याद किया जाता था। उनके भाषण को जो विपक्ष के लोग थे वो सुनते थे और बहुत ध्यान से सुनते थे। दरअसल जो स्थिति इस वक्त की है वो ये बताती है कि अटल जी का बड़ा योगदान रहा है और जिस तरीके से अटल जी ने देश के लिए काम किया ये हम सभी जानते हैं। हालांकि अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो ये नहीं चाहते थे कि मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। जी हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं ने नरेंद्र मोदी का नाम सजेस्ट किया। दरअसल 2014 की अगर मैं बात कर लेता हूं, जब उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही थी, मोदी जी को, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके आखिरी समय के कार्यकाल में ही बात चल रही थी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। उनको मनाया गया, अटल जी को समझाया गया और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि अटल जी के जो भाषण हैं, जैसे कि मैं बता ही रहा था, उसको याद किया जाता है, आज भी उसकी चर्चा होती है, उनकी कविताओं का जिक्र होता है। और तो और ये तक भी देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर अटल जी जो हैं वो हमेशा से, अटल जी हमेशा से जो हैं वो लोगों के साथ जुड़ते रहे हैं और ज़मीनी स्तर के वो नेता हैं, लोगों की समस्याओं को वो सुलझाते थे। भले ही अटल जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनकी यादें हमारे साथ हैं, आज भी उनकी यादें जनता के साथ। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।